जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वॉरियर और आज आपके लिए कुछ ग्रामर के इम्पोर्टेंट रूल्स को लेकर के आया हूं, जो कि आपको हर बार बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये जो रूल्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो जो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर मैकेनिक का पेपर होने वाला है उसमें आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस तो सेम टू सेम मिल जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट है, देखिए, मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट और नेचर का प्रयोग यदि व्यापक अर्थों में हो तो इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि ये कहा जा रहा है, इफ़ दीज वर्ड्स मैन, वीमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट एंड नेचर आर वाइडली यूज्ड देन वी कांट यूज आर्टिकल बिफोर दीज वर्ड्स। ठीक है, यानी कि इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा अगर हम वाइड सेंस में बात करें। जैसे सबसे पहला है मैन इज़ मॉर्टल, मानव जो होता है मरणशील होता है, तो ये व्यापक अर्थ में और ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्यापक अर्थ में हो रहा है। तो इसमें मैन के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ए, एन या द। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है। जैसे वुमेन इज़ मेंस मेट, ठीक है, यहाँ भी देखिए वुमेन की बात हो रही है कि जो एक औरत होती है वो उसकी अर्धांगिनी होती है पुरुष की। तो इस तरह से ये भी वाइडली सेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब इस पे प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जा सकते हैं ये देखिए। जैसे द मैन इज़ मॉर्टल एंड अल्टीमेटली ही हैज़ टू लीव एवरीथिंग हियर, येट हाउ इरिशनली ही रिमेन्स अटैच्ड टू हिज वर्ल्डली पोजीशन एंड नो एरर। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ही पार्ट, ऑप्शन जो पार्ट ए है, इसमें लिखा है द मैन इज़ मॉर्टल, जबकि हमने क्या बताया कि मैन जो वर्ड है इसका यूज़ अगर हम वाइडली सेंस में करते हैं तो इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैन के जो आगे आर्टिकल द नहीं यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है सभी का। अब देखिए सेकंड, कॉम्परेटिव डिग्री के बाद यदि दैन या टू का प्रयोग हो तो उस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे कोई भी कॉम्परेटिव डिग्री आता है, कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो व्यक्ति, दो नाउन्स के बीच में या प्रोनाउंस के बीच में। तो देखिए ही इज़ बेटर देन यू। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये बेटर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, बेटर होता है कॉम्परेटिव डिग्री और बेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। इतना तो आपको पता ही होगा। अब इसमें हम देखिए ही इज़ बेटर देन यू आया है ना, तो बेटर एक कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यानी कि द बेटर नहीं होगा, बेटर होगा सिर्फ। ठीक है, सी इज़ सीनियर टू यू, सीनियर होगा ना कि द सीनियर होगा। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर दैन एनी अदर पोएट। यहाँ भी देखो कह रहा है कि कालिदास वाज द ग्रेटर, और ये बीएसआरबी पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन है। एज एग्जाम्पल के मैंने आपको दिखाने के लिए ले लिया था। तो कालिदास वाज द ग्रेटर, यहाँ देखिए ग्रेटर आया है ना, ये कॉम्परेटिव डिग्री, तो इसके आगे द का यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है, देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि अगर द का तो यूज़ हम नहीं करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में, लेकिन हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है। तो इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, और कब होता है, जब हम कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का यूज़ करते हैं, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू, दो में से किसी एक को चूज़ करना हो तो हम वहाँ पे द का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब चॉइस की बात करें तब हम द का यूज़ कर सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के पहले। जैसे ही इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, वो दो लड़कों में से वो सबसे अच्छा है।
तो यहाँ पे हम ऑफ द टू, देखो ऑफ द टू वर्ड आया है ना, इसलिए हम बेटर से पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे रीटा इज़ द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, तो वहाँ भी क्या आएगा, रीटा इज़ द टॉलर। नेक्स्ट, यदि दो समान चीज़ों में उत्तरोत्तर विकास या ह्रास दर्शाना हो, यानी कि किसी भी चीज़ में या तो लगातार वृद्धि हो रही है या ह्रास यानी कि कमी हो रही है, ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लगातार हो रहा है, उसमें भी हम कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जितना ज़्यादा मिलता है वो और ही उतना ज़्यादा चाहिए उसको। तो ये क्या है, किसी भी चीज़ की और ज़्यादा निरंतरता को दर्शाता है, इसलिए मोर के आगे द का यूज किया गया है। आइए नेक्स्ट, सामान्यतः जो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग होने पर पहला नाउन के पहले द का यूज़ होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब दो नाउन्स को प्रेपोजिशन ऑफ से जोड़ते हैं तो फर्स्ट नाउन द लेता है। जैसे द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास के स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स कैसे हैं, ये डेफिनिट स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो द का यूज़ हम डेफिनिट आर्टिकल की तरह करते हैं, ये आपको पता होगा। आर्टिकल अगर आपने पढ़ रखा होगा तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर नॉटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पहले द लगा है क्योंकि इसके आगे ऑफ से फिर से कनेक्ट किया गया है दिस क्लास को। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे इस पर एक क्वेश्चन है, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब आपको पता चल रहा होगा द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे एन अटेंशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहे हैं ना। तो द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज़, ठीक है, ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर देखिए कि कुछ वर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो ये वर्ड्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, जो जो हमने सारे को आप कॉपी में नोट कर लो। और इतना मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि इसमें से दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही देखने को मिलेगा। तो जैसे देखिए, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपको एरर में इस मैन के आगे आर्टिकल लगा देगा, लेकिन देखो यहाँ वर्ड क्या है, काइंड ऑफ। तो काइंड ऑफ के बाद जो नाउन आता है मतलब मैन, इसके पहले आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। ही हैज़ बीन प्रोमिस टू द रैंक ऑफ SP। अब यहाँ SP के आगे कुछ लगा देगा, ए एन कुछ भी, तो रैंक ऑफ वर्ड आया है ना, देखो यहाँ पे रैंक ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित फ्रेजेस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये भी याद रखना है। जैसे बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई मैसेंजर, बाई चेक, इसको आप नोट कर देना कॉपी में और याद कर लेना इसको। ठीक है, कोई भी व्हीकल जिसके हम सारे कहीं ट्रैवल करते हैं, जैसे बाई कार, बस, जीप, बाईसाइकिल, स्कूटर, रोड, कोई भी व्हीकल हो गया, कोई भी मीन हो गया जिसके थ्रू हम जाते हैं। ये कुछ फ्रेज हैं, इन फैक्ट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन कन्फ्यूज़न, या ऑन स्ट्राइक, ऑन ड्यूटी, ऑन फुट, ऑन पेमेंट, ये फिक्स है। ऑन फुट याद रखना बिल्कुल, और इन डेंजर, ये इंपॉर्टेंट है सारे। और इसके अलावा हो गया बाई मिस्टेक, ये देख रहे हो ना, बाई चांस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल याद रखना। इसमें कहीं भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल, ठीक है, राइट विथ ए पेन। देखो जब हम लिखते हैं ना तो राइट इन इंक सही होता है, राइट इन पेंसिल भी सही होता है। राइट विथ ए पेन या राइट विथ ए पेंसिल होता है, याद रखना। इंक इन होता है, प्रिपोजिशन लेता है, लेकिन अगर विथ आता है तो हम पेन के आगे आर्टिकल का यूज़ करते हैं या पेंसिल के आगे, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब आज का है ये लास्ट रूल, इसको ध्यान रखना बिल्कुल।
स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, मार्केट। यदि इनका यूज हम मौलिक उद्देश्य यानी कि जिस पर्पज़ से ये चीज़ें बनाई गई हैं, अगर हम उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो ये आर्टिकल नहीं लेते हैं। जैसे स्कूल का यूज़ पढ़ाई के लिए, कॉलेज पढ़ाई के लिए, चर्च, हॉस्पिटल इलाज के लिए, प्रिजन जेल होता है, जो जेल, कोर्ट होता है न्याय के लिए। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, जो जिस काम के लिए बनाई गई हैं, उस काम के लिए अगर हम उस चीज़ को यूज करते हैं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अदर पर्पज़ से हम करते हैं तो आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे आई गो टू द स्कूल डेली, तो यहाँ पे देखो आई गो टू स्कूल डेली, स्कूल में किस लिए जाता हूँ? पढ़ने के लिए। तो ये किस लिए यूज़ किया गया है? सेंस देखो, पढ़ाई के लिए। तो हम स्कूल के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे कहें कि माई पेरेंट्स वेंट द स्कूल टू सी देयर चिल्ड्रन, यानी कि जो ऐसे बोल सकते हो कि माई पेरेंट्स वेंट टू द स्कूल टू सी, यहाँ पे हिज या हर सन, डॉटर जो भी है, तो वो देखने के लिए गए ना, अपने बेटे से मिलने के लिए या अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। जबकि स्कूल किस लिए होता है? पढ़ाई के लिए होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द लगा सकते हैं, लेकिन ये जो अगर इसी सेंस में यूज़ होता तो नहीं लगाएंगे। द इंजर्ड मैन वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, तो इंजर्ड मैन है यानी कि इलाज के लिए भेजा गया है, घायल आदमी है ना, तो इंजर्ड मैन को हॉस्पिटल भेजा गया था। किस लिए भेजा गया? क्योंकि वो घायल था। ठीक है, तो घायल आदमी को भेजा गया था इलाज के लिए। तो यहाँ भी हॉस्पिटल के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद यहीं पे अगर होता कि आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, तो मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। तो मिलना वहाँ पे क्या हो गया? मिलना तो पर्पस नहीं है हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे तो लगा सकते हो। ठीक है, या आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड डैश हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल के पीछे खड़ा हूँ, तो वहाँ भी दो हॉस्पिटल लगा सकते हो, क्योंकि खड़ा होना के लिए हॉस्पिटल नहीं बना है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है इसका। द मोमेंट बिजनेस वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। देखो, जब बिजनेस एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में, तो वार्डन ने क्या डिसाइड किया? उसके पेरेंट्स को बताना। तो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था ना इलाज के लिए, तो इलाज के लिए क्या है? हॉस्पिटल इलाज के लिए तो बना होता है। तो इसके आगे क्या आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, मैंने आपके लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आज कराए हैं, और बिल्कुल इसको आप लोग याद कर लेना, ताकि अच्छे से आप पेपर में स्कोर अच्छा कर पाओ। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक छोटा सा कमेंट करना, प्यारा सा कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद।